दोस्तों ये टी20 वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में खास होने वाला है, जिसका ट्रेलर पहले दिन ही नजर आ गया। वो टीम जिन्हें हम मिनोज कहते हैं वो हार मानने का नाम नहीं ले रही। आप पहले दिन के तीनों मैच उठा करके देख लीजिए, नीदरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो या फिर यूएसए जिसने हमारे 77 पर 6 कर दी, ये आखिरी तक ऐसी फाइट देती हैं कि एक बार को तो स्कोर कार्ड देख करके लगता है कि क्या ये वाकई सो कॉल्ड मिनोज है। ये इतनी मेहनत करने के बाद भी जीत क्यों नहीं पाते हैं। इस पर एक वीडियो हमारा नारद टीवी पर अभी कल ही आया है। बहुत अच्छी वीडियो है, अगर देखी ना हो तो जाकर के जरूर देखिए। खैर, ये टूर्नामेंट कितने यंगस्टर्स का पहला वर्ल्ड कप है। जैसे इंडिया में तिलक, अभिषेक, बाकी देशों से भी कितनों का पहला वर्ल्ड कप है। अब क्योंकि दिन है तो रात भी होगी। जिस करियर का आज आगाज हो रहा है कल उसी की शाम भी होगी। इस वर्ल्ड कप में कई लीजेंड्स भी खेल रहे हैं। शायद उन दिग्गजों के करियर का आखिरी टी20 अध्याय साबित हो, जिन्होंने एक दशक से ज्यादा समय तक इस फॉर्मेट पर राज किया। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे ही क्रिकेट लीजेंड्स की जिनके लिए 2026 का टी20 वर्ल्ड कप आखिरी बड़ा टी20 टूर्नामेंट बन सकता है। अब वो कारण या तो खराब फॉर्म या बढ़ती उम्र या टीम कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अंत में एक सरप्राइज है, वो नाम जो दुनिया हिला देगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। तो पहला नाम है, जी हाँ, किलर मिलर। डेविड मिलर, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक जल्लाद जो गेंद को धोबी की तरह धोता है, बड़े मैचों में सुपर डुपर हिट साबित होता है। एक ऐसा दिग्गज जिसने लैंस क्लूजनर की लेगेसी को आगे बढ़ाया। बड़े मुकाबलों में, नॉकआउट मैच में जब दक्षिण अफ्रीका लड़खड़ाया तब वो अंत तक लड़ता रहा। अगर लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए तो भी बॉलर पर ही प्रेशर होगा। ये 16 साल से कुछ ऐसा ही करते आ रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में एकाएक हर टूर्नामेंट में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। अब ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, अगर किसी और देश में होते तो 3-4 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके होते, कम से कम अब तक। 2024 में तो बेहद क्लोज भी गए, लेकिन क्रिकेट का नियम बड़ा बेरहम है, उम्र किसी को नहीं छोड़ती। 2026 में इनकी उम्र हो चुकी है 36 साल। सच्चाई कड़वी है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में रिफ्लेक्स स्लो हो जाते हैं, फील्डिंग में दिक्कत आ सकती है और इंजरी भी एकाएक आ सकती है। हमने देखा भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के तुरंत बाद जनाब चोटिल हो गए। वो तो भला वर्ल्ड कप से ठीक पहले मेडिकली क्लियर हो गए, वरना फिनिश रोल में आपको ट्रस्टन स्टब्स या जैनसन नजर आते। बेशक फिजिकली ये काफी दुरुस्त है, लेकिन मेंटली दिक्कत यह भी है कि इन्होंने अपने पूरे करियर सिर्फ हार्ड ब्रेक्स देखे। अगर ये भी पैसे को देश से ऊपर रखते तो कब का रिटायर हो चुके होते। लेकिन हर बार आईसीसी टूर्नामेंट में आना, अपना 110% देना, फिर वही दुख, दर्द, पीड़ा ये झेलते जाते हैं। अब एक दिन तो इन सब की हद हो ही जाती है, और शायद 2026 टी20 वर्ल्ड कप में ही हो, क्योंकि पता है आपको भी, हमें भी, कितनी भी तगड़ी टीम ले आओ, साउथ अफ्रीका फाइनल्स में जाकर के फिसल ही जाती है। खैर, इस बार इन्होंने WTC का फाइनल जीता है, तो हो सकता है कि समीकरण कुछ अलग हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो। और अगर ये वर्ल्ड कप इनका आखिरी हो तो ये अंत होगा एक ऐसे खिलाड़ी का जो मैच को हिसाब किताब से बाहर ले जाता था, जो हारते मैच को जीत में बदलने की काबिलियत रखता था। 2026 में मिलर खेले, लेकिन उसके बाद संभावना बहुत कम है, लेकिन इनके जैसा शायद दोबारा कभी ना आए, जो 133 टी20 में 140 प्लस स्ट्राइक रेट और 33 के एवरेज से खेल जाए। अगर इनका आखिरी टूर्नामेंट है तो क्या ये टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका का हो सकता है? लेकिन मैंने स्वॉट एनालिसिस में इसकी बात डीपली की हुई है, वो वीडियो अगर ना देखी हो तो जाकर के देख लीजिए। मोहम्मद नबी, 2010 में एक 25 साल का लड़का जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर रहा था, तब उसे उसकी टीम को देखने वाले शायद चंद हजार लोग ही थे। उम्र का यॉर्कर जो कोई नहीं खेल पाता। आज वही लड़का 41 की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई के मैदान में खेलने उतरा तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर थी। जब उसने टिम सेफर्ड को आउट किया तो करोड़ों दर्शकों ने ताली बजाई। नाम मोहम्मद नबी, जिनके करियर के साथ चला अफगानिस्तान क्रिकेट का राइज, एक गुमनाम टीम से वर्ल्ड क्लास बनने तक। जहाँ अफगानिस्तान आज खड़ा है, वहाँ तक पहुँचने में नबी का योगदान सिर्फ आंकड़ों से नापा नहीं जा सकता। करियर की झलक देखे तो अफगानिस्तान क्रिकेट की बुलंदियों पर पहुंचने का कारण पता चलेगा। उम्र चाहे 41 प्लस हो गई है, लेकिन आज भी रोल ऑलराउंडर, हिटिंग ताबड़तोड़, बॉलिंग में की विकेट्स, कप्तानी अनुभव भरपूर। नबी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मेंटोर, लीडर और अपने आप में एक क्रिकेट स्कूल है। लेकिन सच्चाई ये है, टी20 क्रिकेट अब पूरी तरह तेज रन, युवा ताकत, एक्सप्लोसिव एथलेटिज्म पर आधारित है। नबी की समझ आज भी टॉप क्लास है, लेकिन रिफ्लेक्स और स्टेमिना समय के साथ घटते हैं। वो बात और है कि भगवान ने जब इन्हें बनाया होगा तो वही एंडरसन वाली बैटरी डाली होगी, तभी इतने फिट है। 137 के अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से खेलते आए हैं। 150 टी20 के कीर्तिमान से महज एक मैच, 2500 रन से केवल 51 रन दूर और 105 विकेट भी ले चुके हैं। जैसे धोनी आईपीएल में बढ़ती उम्र के साथ एवर ग्लोइंग, ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में नबी है। लेकिन पूरे चांस है कि 2026 वर्ल्ड कप इनका आखिरी हो, क्योंकि उम्र सबसे बड़ा फैक्टर है। क्या पता बोर्ड बैक ही न करे। होंगे आप दिग्गज, मैं भी। अफगानिस्तान अब युवाओं को मौका देगा। नबी खुद भी शायद सम्मानजनक विदाई चाहे, और वर्ल्ड कप से अच्छा मौका और क्या हो सकता है। जब बात अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट की आती है तो ग्लेन मैक्सवेल का नाम सबसे ऊपर आता है, और साथ ही जिक्र होता है इनकी इस टाइमलेस ग्रेटेस्ट एवर ओडीआई इनिंग्स का, जिसने लगभग
डिस्क्वालीफाइड ऑस्ट्रेलिया को छठा वर्ल्ड कप जिता दी। ग्लेन मैक्सवेल, वो नाम जो टी20 का सबसे बड़ा शोमैन है, द बिग शो, अपने दिन पर 25 गेंद में 80 बनाकर दुनिया हिला सकता है, क्राउड को झूमने पर मजबूर कर सकता है, और अगर खड़ा हो जाए तो चाहे बाकी 9 विकेट झटक ले, ये मैच जिता करके ही दम लेगा। 14 साल लंबे करियर में 300 के करीब औसत, 156 का अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट, लेकिन दूसरे ही दिन पहली गेंद पर रिवर्स स्विप मिस करके पवेलियन भी लौट सकते हैं। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनकंसिस्टेंट लीजेंड। ये समस्या इनके करियर की हाईलाइट रही है। 360 डिग्री शॉट्स, ऑफ स्पिन, इलेक्ट्रिक फील्डिंग। मैक्सवेल वो खिलाड़ी हैं जो 10 गेंद में भी मैच जिता सकते हैं और 3 गेंद में आउट भी हो सकते हैं। काबिलियत भरपूर है, लेकिन बेहद ही हाई रिस्क क्रिकेट, जिससे आपको फेलियर भी तमाम मिलते हैं। लेकिन अक्सर आईसीसी टूर्नामेंट में, खास तौर पर करो या मरो की स्थिति में, ये बंदा ऐसे मारता था कि अलग ही चमकता। चाहे वो 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और जीत के आड़े आई इनकी 201 रन की पारी हो, या 2024 में ऐतिहासिक वर्ल्ड कप अपसेट में ताबड़तोड़ 59 की पारी। लेकिन अब समस्या ये है, इनकी उम्र 37 पार हो चुकी है। नो डाउट फील्डिंग इनकी अभी भी कमाल की है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ तो कंसिस्टेंसी और भी कम होती जा रही है। बॉडी पहले जैसा रिस्क नहीं लेती है। मानते कि कंगारुओं ने इन वर्ल्ड कप स्क्वाड में लिया है, लेकिन लोगों ने इन पर खूब सवाल उठाए। ओडीआई ये वैसे ही नहीं खेल रहे। इन्हीं के हम उम्र मिचेल स्टार्क भी इस फॉर्मेट को छोड़ चुके हैं। अगर ये आखिरी हो तो क्रिकेट एक एंटरटेनर को अलविदा कहेगा। दोस्तों, जब भी कभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स की बात होगी तो मॉडर्न डे लीजेंड के तौर पर याद किए जाएंगे आदिल रशीद, इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद लेग स्पिनर, इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के हाईएस्ट टी20 विकेट टेकर और ओडीआई क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक विकेट टेकर। टी20 में जहां बल्लेबाज हावी रहते हैं, वहां राशिद ने हमेशा अपने ओल्ड स्कूल फ्लाइट, गूगली और माइंड गेम से खुद को साबित किया। एक ऐसा दिग्गज जो 17 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गर्दा उड़ा रहा है, डोमिनेट कर रहा है। आप इनका करियर उठा करके देख लीजिए। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ही थी चुपचाप शांत रह करके अटैक करना, न कोई क्लेश, न कोई कंट्रोवर्सी। कैसे इतने साल बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन इनके करियर की एक कड़वी सच्चाई, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अभी हफ्ते बाद इनकी उम्र होगी 38 साल। इंग्लैंड की सोच बिल्कुल क्लियर है, डीप बैटिंग होनी चाहिए नंबर 10 तक। अगर 6 मार सकते हो तो 4 की कोई वैल्यू नहीं है। रियान अहमद के रूप में एक यंगस्टर आ चुका है जो बल्ला चलाने में भी दुरुस्त है और लेग स्पिनर भी तगड़ा है, जो लेट शेन वॉर्न का भी चहेता था। बेशक राशिद 2026 में दिखे, लेकिन कौन जाने उसके बाद इंग्लैंड रीसेट मोड में होगा। अब जिन लोगों ने जेम्स एंडरसन को रोते बिलखते 3 अधूरी इच्छाओं के साथ छोड़ दिया, न 1000 इंटरनेशनल विकेट होने दिए और न ही 200 टेस्ट, और न ही शेन वॉर्न के 708 टेस्ट विकेट भेजने दिए। अब आदिल तो इनसे बड़े बॉलर तो है नहीं। अब ऐसे में 90% इनका खेल खत्म ही समझिए। नेपाल के खिलाफ इनकी पिटाई से तो आप इस बात को और पुख्ता कर सकते हैं। 3 ओवर 42 पिटाने के बाद अगर कोई मैच जिताऊं स्पेल नहीं आता तो कहीं सुपर 8 में ये बाहर बैठे ना दिखाई दे। लेकिन 138 टी20 मैचों में ये बेमिसाल रहे। 150 विकेट, इकॉनमी सिर्फ 7.5 की, और मिडिल ओवर्स कंट्रोल की टी20 में शानदार भूमिका रही है। अगर इंग्लैंड इन्हें अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए स्कीम में रखे भी, उस केस में अगर आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं तो 2026 शायद राशिद का यह आखिरी टी20 वर्ल्ड कप भी हो सकता है। हाँ, तो आप आ गए हैं उस नंबर पर जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़ा दिलचस्प और मजेदार नाम है, बाबर आजम, टी20 के नंबर 1 बैट्समैन। जी हाँ, डेफिनेटली मोमेंटम इनके साथ है टी20 में टेस्ट क्रिकेट की परंपरा को कायम रखने का, चाहे विकेट फ्लैट हो या बेहद ही चैलेंजिंग। ये भाई साहब गॉड गिफ्ट टैलेंट लेकर के पैदा हुए थे। कंसिस्टेंसी से 42 बॉल में आइकॉनिक 50 रन बनाने का। किसी जमाने में ये बंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गया था। क्या सोचे, बिजनेस एंड मैनेजमेंट का गुण लेने? नहीं, अपनी मोमोज ऑफ द टाइम वाली टी20 टेस्ट स्किल की धरोहर का प्रचार कर वहाँ के लोग आज तक कोमा में हैं। पाकिस्तान अभी भी 7वें आसमान पर है। ये सोच करके ये पहले क्रिकेटर बने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने वाले, शायद आखिरी भी हो। पिच पर खड़े होकर दूसरी टीम को कमबैक करने की ऐसी अद्भुत काबिलियत इन्हीं के पास है, जिन पर स्टीव स्मिथ ऐसे फिदा हुए कि इन्हें सिंगल देते हुए इनकी रूह कांप गई। नहीं, बूज बम्स आ गए। ऑक्शन में दूसरी टीमें प्लेयर्स को बीबीएल में सेलेक्ट कर रही थी परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन इन्हें खरीदा ही गया था मजे लेने के लिए। बीबीएल का नाम बदल करके ही बाबर बेइज्जती लीग पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लीजन लिस्ट में ये भाई साहब कहां से आ गए, पर क्यों? देखिए, मजाक बहुत हो। सीरियसली पूछें तो इस प्लेयर में कोई कमी है? हर कोई इनके मजे क्यों लेता है? बाबर की समस्या क्या है? आखिर काबिलियत है भी या नहीं? और ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप क्यों और कैसे होगा? तो बात साफ सीधी सी। इनके 10 साल लंबे करियर में 4520 रन है। टी20 इतिहास के हाईएस्ट रन स्कोरर, 40 के करीब औसत। लेकिन अफसोस, सभी रन बेकारी के। जब भी पाकिस्तान को बड़े मंच पर इनकी जरूरत पड़ी, इनके पेट में दर्द पैदा हो गया। करियर स्ट्राइक रेट सिर्फ 128 का, कोई कमी नहीं थी। टैलेंट भरपूर था, क्लास है, टाइमिंग है और खूबसूरत कवर ड्राइव है, लेकिन समझ नहीं है टी20 की। 2021, 22, 23, 24 लगातार 4 साल बड़े वर्ल्ड कप, एकाएक फेलियर। कप्तानी की बादशाहत थी, ओपनिंग का गोल्डन मौका मिला, लेकिन इन्होंने क्या किया? सब सुहा कर दिया। स्ट्राइक रेट का मुद्दा, पावर प्ले में धीमी शुरुआत, अपने इंटेंटलेस रन लपेटे। मैच जिताने वाले रन तो कभी 20 में से एक मैच में ही कर 20 में मैच जिताने वाले रन कभी 20 में एक ही मैच में की। कभी नेपाल को लपेट लिया, कभी जिम्बाब्वे को, तो कभी बाकी मिनोज का गला दबा दिया। लेकिन जब तगड़ी टीम सामने आई तो सरेंडर कर दिया। अब तभी तो ओपनिंग भी गई, कप्तानी भी नहीं रही।
टीम से भी ड्रॉप हुए, वर्ल्ड कप में वाइल्ड कार्ड एंट्री भले ही मार ली, लेकिन सोचिए अगर कप्तान हागा जी मतलब आगा जी ये साफ कर दें कि हमारी स्कीम में फिट नहीं आते तो उन्हें भी बाहर बैठना ही पड़ेगा। ये डेथ वारंट ही है इनके नाम का, क्योंकि सैम अयूब हैं जनरेशनल टैलेंट, डॉक्यूमेंट्री भाई भी ठीक ठाक खेल रहे हैं, कप्तान ने भी अपनी गेम को इम्प्रूव किया है, अब ले देकर के यही बचे। तो भाई बाबर और बाबर के फैंस शायद ये आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन अंत में यही कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि यही 5 आखिरी हो, कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। बाकी कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से 21 खिलाड़ी का आखिरी टूर्नामेंट साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।